क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि देर रात हो चुकी है, घर में सब सो चुके हैं, पर आप नहीं सोए हो? क्योंकि आपके दिमाग में एक ही लाइन, एक ही कन्वर्सेशन, एक ही सिचुएशन, एक ही डिसीज़न बार-बार रिपीट मोड पे घूम रहा है कि मैंने ऐसा क्यों कह दिया? मैंने इस सिचुएशन में ऐसा एक्शन क्यों लिया? मैं इससे बेटर कर सकता था। सामने वाले ने ऐसा क्यों किया? तो ये जो चीज़ होती है, ओवरथिंकिंग, इसी को ओवरथिंकिंग बोलते हैं। तो ये जो ओवरथिंकिंग होती है, इसमें हम ये सोचते हैं कि सोचने से हमें क्लैरिटी आ जाएगी। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग ओवरथिंकिंग। बट क्या ये रियलिटी है? इसी चीज़ को हम आज देखने वाले हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम सोच रहे हैं, हम ये डिसीज़न ले रहे हैं कि हम ओवरथिंकिंग करेंगे। बट क्या सही में हम ही डिसीजंस ले रहे हैं कि हम ओवरथिंकिंग करेंगे? अगर नहीं, तो हम इतने मजबूर क्यों हो जाते हैं? हम ओवरथिंकिंग को ओवरकम क्यों नहीं कर पाते हैं? इवन इफ वी वांट टू। ओवरथिंकिंग का मतलब होता है कि जब आप एक ही बात को, एक ही सिचुएशन को बार-बार एनालाइज़ करते रहते हो, चाहे फिर वो आपके फ्यूचर का फ़ियर हो या पास्ट का कोई गिल्ट हो। आप एक लूप में उसके बारे में सोचते रहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपने दोस्त को कोई टेक्स्ट किया और आपके दोस्त ने आपका टेक्स्ट सीन करके उस पे कोई रिप्लाई नहीं किया। तो अब आप ये सोचोगे कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? आप उसी बात को अलग-अलग एंगल से रिप्ले करोगे। जैसे कोई डिटेक्टिव अपने केस को सॉल्व करने की कोशिश करता है। बट रियलिटी में हम कुछ सॉल्व नहीं कर रहे हैं। हम बस सोचते इसलिए हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम सोच कर चीज़ों को कंट्रोल कर पा रहे हैं। बस कंट्रोल लगाने के लिए हम ये सब चीज़ें करते हैं। तो चलिए इसके पीछे की जो साइंस है उसको डिटेल में समझते हैं। ओवरथिंकिंग हम करना भी नहीं चाहते हैं, तब भी हम क्यों करते हैं? व्हेन इट कम्स टू ओवरथिंकिंग, तो आपके ब्रेन में 2 मेन प्लेयर्स होते हैं। सबसे पहला आता है आपका अमिगडाला, जिसको फ़ियर सेंटर भी बोला जाता है। ये जो ब्रेन का पार्ट होता है ना, ये हाइपर हो जाता है जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं जो कि क्लियर नहीं होती है, जो अनसर्टेन होती है, जिसमें सर्टेनिटी नहीं होती है। तो ऐसे टाइम में जो अमिगडाला है वो हाइपर हो जाता है, उसको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर। ये बेसिकली एक आप हमारे ब्रेन का इवोल्यूशनरी फीचर कह सकते हो। तो जब अर्ली मैन के टाइम्स में अर्ली मैन्स की जो सेफ्टी होती थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल होती थी। जब वो हंटिंग करने भी जाते थे तो उनको अपने एनवायरनमेंट के बारे में पूरी क्लैरिटी होनी ज़रूरी थी, क्योंकि अगर उनको नहीं पता होता तो कोई भी जंगली जानवर आकर उनको खा जाता, राइट? तो ऐसे केस में उनकी बात उनके सर्वाइवल की थी। तो तब से ही ये जो फीचर है, ठीक है, हमारे अंदर इवोल्यूशन की वजह से आया है, ठीक है? अब क्या होता है, आपका एक बार जब अमिगडाला एक्टिव हो जाता है, हाइपर हो जाता है, तो फिर उसके बाद एंट्री होती है सेकंड प्लेयर की, वो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि थिंकिंग पार्ट होता है आपके ब्रेन का। जब अमिगडाला हाइपर हो गया तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वाला पार्ट भी एक्टिव हो जाता है। वो बोलता है कि अच्छा, अब अनसर्टेन सिचुएशन है तो इसका समाधान हम निकालेंगे कैसे? सोच के, क्योंकि वो थिंकिंग पार्ट है तो वो सोच के समाधान निकालने की कोशिश करेगा। तो जब भी आपकी लाइफ में आप ऐसी सिचुएशन में आओगे जहाँ पे आप अनसर्टेन हो, आपको नहीं पता चीज़ों के बारे में, श्योरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो आपका जो अमिगडाला होगा वो हाइपर हो जाएगा। फिर उसके हाइपर होने के बाद जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो बोलेगा कि ओके, नाउ वी विल एनालाइज इट, वी विल ट्राई टू एनालाइज इट। एनालाइज करने से क्लैरिटी आ जाएगी। बट बहुत बार एनालाइज करने से क्लैरिटी नहीं आ पाती है। जैसा भी मैंने पीछे बताया एग्जाम्पल में कि अगर आपने अपनी फ्रेंड को मैसेज किया और सामने आपके फ्रेंड ने उसका रिप्लाई नहीं किया, तो इन दैट केस क्या होगा? आप सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। सच तो आपको वही इंसान बताएगा। आप assumptions बना सकते हो, बट वो assumptions रियलिटी होंगी या नहीं होंगी, इट्स नॉट गारंटी। सच तो आपको सामने वाला ही बता सकता है। तो यहाँ पर फिर सोचने का जो पार्ट था, इतना ज़्यादा सोचने से तो सोल्यूशन नहीं मिला ना, क्लैरिटी नहीं मिली। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जब क्लैरिटी सोचने से नहीं मिलती है, तो फिर दोबारा से फियर ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि अब और भी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी। एनालाइज करने के बाद भी सर्टेनिटी नहीं आ रही है। इसीलिए बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हाँ, जब हम लॉजिकली किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें लगता है हाँ, मतलब सब कुछ हम अच्छे से उस चीज़ को डाइसेक्ट कर लेते हैं। बट जब उसको रियलिटी में, लाइफ में अप्लाई करने की बात आती है, कुछ दिनों बाद हम उस चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो हम दोबारा से अपने पुरानी साइकिल में आ जाते हैं। दिस इज़ द रीज़न। तो इसी तरीके से फिर दोबारा से हमारा अमिगडाला जो होता है वो ट्रिगर हो जाता है। फिर उसको देखकर प्रीफ्रंटल दोबारा से और भी ज़्यादा एनालिसिस करता है। इसी तरीके से जो ये फियर एंड एनालिसिस का लूप है, ये चलता रहता है कंटिन्यूअसली। और इसीलिए आप बार-बार ओवरथिंकिंग करते रहते हो, इवन इफ आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता उस चीज़ का, तब भी। दिस इज़ द साइंस बिहाइंड इट। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि वही कि आपके फ्रेंड ने आपको रिप्लाई नहीं किया, मैसेज सीन करके छोड़ दिया। तो अब आपका जो अमिगडाला होता है वो बोलता है कि यार, मैंने कहीं से कुछ गलत तो नहीं कह दिया। फिर ये देखने के बाद जो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो बोलता है तो चलो पूरी की पूरी चैट हिस्ट्री चेक करके देख लेते हैं कि कहीं कुछ गलत तो नहीं कह दिया हमने। वो एनालिसिस करता है, ठीक है? और यही चीज़ होती रहती है लूप में। और हम लूप में फंस जाते हैं। जितना ज़्यादा हम लूप में फंसते हैं, उतना ज़्यादा जो स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, उसका लेवल बढ़ता जाता है। इसीलिए जितनी ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करते हो, उतना ज़्यादा आपको स्ट्रेस होगा। और अगर आप इस चीज़ को, अपनी ओवर थिंकिंग की आदत को इग्नोर कर दोगे, इस पे ध्यान नहीं दोगे, तो वो स्ट्रेस लेवल इतने हो जाएँगे, इतने बढ़ जाएँगे
कि आपको एंजाइटी हो जाएगी। स्ट्रेस का विकराल रूप एंजाइटी है। फिर आपको एंजाइटी हो जाएगी, फिर वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर आपको पैनिक अटैक्स आने चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि फिर वो पैटर्न जो होते हैं वो और भी ज़्यादा ऑटोमेटिक बनते रहते हैं। ओवर थिंकिंग में पैटर्न फिर भी उतना ऑटोमेटिक नहीं है ये लूप। ठीक है, जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को करते रहोगे, फिर एंजाइटी का जो लूप होगा वो भी ऑटोमेटिक होगा, वो और भी ज़्यादा ऑटोमेटिक होगा। आप सोचोगे भी नहीं और तब भी वो ट्रिगर हो जाएंगे। वो जो सिम्टम्स हैं वो आपकी बॉडी में देखने को मिलेंगे। दैट्स वाई आपको ये इग्नोर नहीं करनी है वीडियो। आपको देखना है अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो या आपके आसपास कोई ओवर थिंकिंग करता है, समझने की कोशिश करो और इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करने की भी कोशिश करना। सी, अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि वाई कांट वी स्टॉप इट। ओवर थिंकिंग को हम रोक क्यों नहीं पाते हैं? तो सबसे पहला रीज़न जो इसका है वो है कंट्रोल का इल्यूजन। हमें ऐसा लगता है कि किसी चीज़ को सोचने से हमें क्लैरिटी मिलेगी उस सिचुएशन के बारे में, और ये जो सोच होती है ये हमारे अंदर इसलिए होती है, इवन इफ हम उस चीज़ तक नहीं पहुंच पाते हैं, सोच सोच कर सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पाते हैं, तब भी हम थिंकिंग करते रहते हैं। उसका साइंस हमने पीछे पड़ा मेनली इसीलिए क्योंकि हमें कंट्रोल चाहिए। हम ह्यूमन बींग्स बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं, और इसीलिए कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें सर्टेनिटी दे, हमारी उस रेस्टलेसनेस को कम करे, हम उसको एकदम से करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हम थिंकिंग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि थिंकिंग करने से, चीज़ों को सोचने से हमें उस चीज़ की क्लैरिटी मिल जाएगी। और यही जो कंट्रोल का इल्यूजन होता है हमसे बार बार ओवर थिंकिंग करवाता रहता है। अब देखो, हमारा दिमाग इतना बेवकूफ़ तो है नहीं कि जिस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है तब भी उस चीज़ को कर रहा है। थिंकिंग के कुछ फ़ायदे तो होंगे ना, तभी तो हम इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। होते हैं बहुत सारी सिचुएशन में सोचने से आपको सोल्यूशन मिल जाता है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आप सोचने से सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। जैसे ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, इसमें तो आपको सामने वाला ही आके बताएगा कि सच क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे केसेस में, क्योंकि ये आपका जो रिवॉर्ड सिस्टम है, ठीक है, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। कभी कभार क्या होता है, हम सोचते हैं कोई चीज़ और हम क्लैरिटी पे पहुंच जाते हैं, हम सोल्यूशन निकाल देते हैं सोच के, तो हमारे ब्रेन को डोपामीन मिलता है। ठीक है, डोपामीन क्या है? डोपामीन एक फील गुड केमिकल है। हमें अच्छा फील होता है कि मैंने सोचा, मुझे क्लैरिटी मिल गई, सोच के मैंने सोल्यूशन निकाल दिया। फिर हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली पैटर्न बना देता है कि सोचने से क्लैरिटी मिलेगी, तो अगली बार अगर मैं ऐसी सिचुएशन में फंसूँ जहाँ पर अनसर्टेन सिचुएशन हो, तो वहाँ पर सोचने से मुझे क्लैरिटी मिल जाएगी, तो ऑटोमेटिकली सोचने वाले मोड पर पहुँच जाता है। थर्ड रीज़न है, हमारी हैबिट है, हमारे माइंड की हैबिट है एनालिसिस करने की। जैसे हमारे बहुत सारे लोगों में आपने ये चीज़ देखी होगी कि वो बिना सोचे समझे ही वो दे स्टार्ट बाइटिंग देयर नेल्स। जब उनको स्ट्रेस होता है तो वो ऐसा करने लग जाते हैं ऑटोमेटिकली, उनको ध्यान भी नहीं रहता, वो करते रहते हैं ऐसा। उसी तरीके से जो हमारा ब्रेन है ना, उसको हैबिट हो चुकी है एनालिसिस करने की, इसीलिए वो हर सिचुएशन में कभी भी उसे सोल्यूशन निकालना होगा वो सबसे पहले थिंकिंग ही करता है। ठीक है, बहुत से सिनेरियोज में आपको सोचने से क्लैरिटी नहीं मिलने वाली है, तो उस टाइम पर आप क्या करें? फिर जब सोचने से नहीं होगा तो फिर क्या करें? हमारा दिमाग तो सोचने वाले मोड में ही चलता है, तो फिर ऐसा क्या करें? सबसे पहले यू नीड टू एक्सेप्ट इट कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में कभी नहीं होने वाली हैं, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। और फिर उस चीज़ को आपको एक्शन लेना है, आपको ऑब्जर्व करना है। जब वो चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है, जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जो ओवर थिंकिंग है ये कितनी बेकार है, कितनी फ्यूटाइल है, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत कम है, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनके सामने। जब आप ये चीज़ अपनी लाइफ में खुद से देखने लगोगे, खुद से ऑब्जर्व करने लगोगे कि ये कैसे आपकी लाइफ को इफेक्ट कर रही हैं, तो फिर आप अपने आप ही इन चीज़ों को छोड़ने लग जाओगे, क्योंकि आपको दिख जाएगा। जैसे एक फेमस एग्जांपल है ना कि जब आपके घर में आग लगती है तो क्या आप बैठ के सोचते हो कि घर से भागना है या नहीं भागना है, कैसे भागूँ कैसे नहीं भागूँ? आपको जो जहाँ जैसे जगह मिलती है आप कूद पड़ते हो, आप भाग जाते हो। आप बैठ के प्लानिंग नहीं करते हो, प्लॉटिंग नहीं करते हो। ठीक उसी तरीके से जब आपको ओवर थिंकिंग है, ठीक है, जब वो आपकी लाइफ को इतना ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, जब आप देख लोगे कि सही मायने में ये आपको कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रही है आपकी लाइफ पे, आपकी लाइफ का क्या हाल बना दिया इस ओवर थिंकिंग ने, आपका क्या हाल बना दिया इस ओवर थिंकिंग ने, तो आप खुद से ही खुद ब खुद ओवर थिंकिंग छूट जाएगी आपसे। ओवर थिंकिंग क्यों करता है इंसान? बहुत ज़्यादा सोच रहा है मतलब दिमाग में रह रहा है, रियलिटी में नहीं रह पा रहा है अपने। रियलिटी में क्यों नहीं रह पा रहा है वो अपने? क्योंकि या तो उसे अपने फ्यूचर की कोई टेंशन है, उसके बारे में उसके अंदर फियर है, या फिर अपने पास्ट का कोई गिल्ट है कि यार काश मैं ऐसा ना करता, ऐसा कर देता, ये ना होता, वो हो जाता। वो हो चुका है ऑलरेडी। इट्स योर पास्ट इज नॉट रियल, वो ख़त्म हो चुका है। और जो आपका फ्यूचर है कि यार क्या होगा मेरे फ्यूचर में, क्या होगा मेरा, वो अभी तक हुआ नहीं है, वो भी रियल नहीं है। रियल सिर्फ आपका प्रेजेंट होता है। उसी तरीके से थिंकिंग आपकी भी क्या है, वो सोचोगे आप किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में आप सोचोगे, एक इमेज बनाओगे उस चीज़ की, वो इमेज फ्रेश नहीं होती है।
अब मैं ये जो चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में नहीं जाने वाला है, तो आप इसके मत करना। वैसे तो पूरा देख लो अगर तुम्हें सही में इस तरीके की चीज़ों से अपने आप को छुड़ाना है तो। जब आप ऑब्जर्व करते हो ना, ऑब्जर्व, तभी आप प्रेजेंट में होते हो। सिर्फ ऑब्जर्वेशन होती है जो आपको सही में चीज़ें दिखा देगी। आप सोचते रहो, कभी नोटिस नहीं की ये चीज़ आपने कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ये वीडियो भी आप देख लो, आपको क्या लगता है ये वीडियो 36 वीडियो देख लो, गारंटी के साथ बोल रही हूँ नहीं होंगी ये दिक्कतें। ये जो एडिक्शंस हैं, ये जो बैड हैबिट्स बोल लो इनको, कुछ भी बोल लो इनको, ये सही नहीं होने वाली हैं जब तक आप खुद से नहीं देख लेते, खुद से इनको ऑब्जर्व नहीं कर लेते अपनी लाइफ में। जब तक आप खुद से ऑब्जर्व नहीं करोगे, आप पता नहीं कितनी बार मैंने एग्जाम्पल दे दिया, बट स्टिल आप अगर आपको मोबाइल फ़ोन एडिक्शन है, जब तक आप खुद से नहीं देखोगे ना कि वो मोबाइल फ़ोन एडिक्शन आपके साथ क्या कर रहा है, आपको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, खुद से नहीं दिखेगा आपको वो, खुद से अपनी सिचुएशन नहीं दिखेगी, खुद से नहीं दिखेगा कि आपका घर नहीं, आप खुद जल रहे हो। जब आपको ये दिख जाएगा आप खुद जल रहे हो ना, तो फिर आप ये नहीं पूछोगे कि मुझको मेथड्स बताओ, मुझे टेक्निक बताओ कि ऐसे सोचूं वैसे सोचूं। नहीं, वो अपने आप चीज़ हो जाएगी, फिर नहीं सोचना पड़ता, अपने आप चीज़ें छोड़ दोगे आप। और अगर आप देखो ये चीज़ सोच के ये काम मत करना कि कभी आप ऐसे करने लग जाओ कि अब तो मैं ओवर थिंकिंग करूँगा ही नहीं, ओवर थिंकिंग होगी भी तो मैं किसी और चीज़ में घुस जाऊँगा, अपने आप को किसी और चीज़ में बिजी कर दूंगा। वो आप उस चीज़ को रिप्रेस कर रहे हो। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है शैडो सेल्फ का, ठीक है? अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाई है, वो देख लेना। क्या होता है, जब भी आप अपने किसी इमोशंस को, फीलिंग्स को, थॉट्स को रिप्रेस करने की कोशिश करते हो, सप्रेस करने की कोशिश करते हो, दबाने की कोशिश करते हो, तो वो कहीं जाती नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि हाँ वो गायब हो गई। आप अपने आप को तर्क दोगे, बहुत कुछ दोगे, फिलोसफी पढ़ लोगे दुनिया भर की, साइकोलॉजी पढ़ लोगे दुनिया भर की, कमिंग फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें आप ये सब पढ़ लोगे और ये चीज़ें बहुत हद तक आपको रिलीफ देंगी एक। दैट्स वाई इतने सारे लोग पढ़ते हैं इनको। बट अगर आपको उस चीज़ से सही में फ्रीडम चाहिए, सही में मुक्त होना है इन चीज़ों से आपको, तो यू हैव टू ऑब्जर्व इट ऑन योर ओन। क्योंकि जो आप पढ़ोगे वो एक आइडिया है, मैंने अभी आपको ये बता दिया, ये आइडिया है आपका कि अच्छा हमारा ब्रेन ऐसा करता है, ये होता है, वो होता है, इस वजह से मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ। ओ ओके, ये तो बहुत सिंपल था, बट ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा? 36 वीडियो देख ली मैंने, क्यों नहीं हो रहा ये अप्लाई? अप्लाई इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो जो फिलोसफी एंड साइकोलॉजी की बुक है वो सामने वाले का एक्सपीरियंस है, वो हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, वो हमारा ट्रूथ नहीं है। दैट्स वाई वो लाइफ में अप्लाई नहीं हो पा रहा है। बस ये चीज़ कर लो। मैं आपको ये भी बोल सकती हूँ कि आप जर्नलिंग कर लो, मैं आपको ये भी बोल सकती हूँ कि आप मेडिटेशन कर लो, बट ये चीज़ें मैं ये नहीं कह रही कि हेल्पफुल नहीं है, बट इन अ लॉन्ग रन में आपको जो सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा ना, सही में जो जड़ से इन चीज़ों को हटाएगा, वो है अवेयरनेस, वो है ऑब्जर्वेशन, वो है एक्सेप्टेंस। और ये चीज़ ना एक दिन में नहीं होगी। अपने आप पे गुस्सा मत करना कि यार मैं कोशिश कर रहा हूँ देखने की, नहीं दिख रहा है। एक दिन में पैटर्न नहीं बनेगा, तो एक दिन में दिखेगा भी नहीं। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कोशिश करो। और ये कब देख पाओगे? अगर भागोगे तो कैसे देख पाओगे, कैसे फेस कर पाओगे? देखने के लिए सामने होनी चाहिए ना कोई चीज़। तो जब कर रहे हो ना इन चीज़ों को, जज मत करना अपने आप को। ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि यार तो फिर से ओवर थिंकिंग करने लग गया, नहीं, सी इट बिना किसी जजमेंट के। पहले ओवर थिंकिंग करोगे, नहीं हो पाएगी कंट्रोल, कोई नहीं, दैट्स ओके, कम्प्लीटली ओके। दूसरी बार देखोगे तब थोड़ा और ध्यान आएगा आपका, ठीक है? तब आप और भी ज़्यादा थोड़े से बेटर हो पाओगे पहले बार से। फिर तीसरी बार करोगे, चौथी बार करोगे, धीरे धीरे करके आप नोटिस करोगे। इवन इफ आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे आप नोटिस करोगे। मेरी बात में मत आओ, खुद करके देखना तब मुझे बताना, क्योंकि टेम्परेरी रिलीफ चाहिए, मिल जाएगा। कुछ भी कर लो। लोग सिगरेट फूकते हैं, लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, किस लिए? इसीलिए तो करते हैं। तो वो चीज़ चाहिए तो वो तो चीज़ उसमें मिल जाएगी आपको। बट अगर आपको सही में इन चीज़ों से छुटकारा पाना है ना, और ये वही कर पाएगा जो इंसान दुखी हो गया है, उसने ये कह दिया कि नहीं, आई एम डन, अब मुझे बस इस चीज़ से कुछ भी करना पड़े, उनके लिए ये वीडियो है। और ये वही लोगों के काम आएगी और किसी के काम नहीं आने वाली है ये। अगर ये वीडियो किसी को भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।